गुड इवनिंग भाई। चलिए, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कौन सी? हाँ, अभी समय लगेगा यार, उसमें पहले वॉइस डालनी है, फिर एडिट होगी ये सब। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हमने उसके अंदर गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास लिक्विड्स के अंदर अलग अलग टाइप की फोर्सेज होती हैं, जैसे कोहेसिव फोर्स होती है और एडेसिव फोर्स होती है। ये सब बातें हो गई थी शायद। और हाँ, टाइप्स ऑफ फ्लो हमारे पास, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो, जिसके ऊपर आगे डिस्कशन होगी। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। क्या? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग समझें तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि फ्लूइड जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब हवा भी तो एक क्या है? फ्लूइड है। हवा भी तो एक क्या है? तो हवा भी क्या हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होगी? जैसे कि अगर मैं समझूं, थोड़ी देर के लिए समझना कि ये अर्थ का ये सी लेवल है, क्या है? और मान लेते हैं कि यहां तक एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? सी लेवल है। और ये क्या है? एटमॉस्फेयर का एंड है, ठीक है ना? इसके ऊपर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। यहां पे एक पहाड़ है, क्या है? पहाड़। यहां पे आप जो है वो खड़े हुए हो, तो क्या आपके ऊपर इतना बड़ा हवा का जो कॉलम है, क्या वो प्रेशर लगा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा हवा का कॉलम आपके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा? प्रेशर। अगर आप पहाड़ पे चले जाओगे तो आपके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा वो ये वाला कॉलम होगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके ऊपर ये वाला कॉलम क्या अप्लाई कर रहा होगा? प्रेशर। आसान भाषा में कहें, और अगर आप सी लेवल में यहां रहते हो, मान लो आपकी मछली हो और आप यहां रहते हो, बोलो, तो आपके ऊपर ये एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगा ही रहा है, ये पानी भी लगा रहा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन ये पानी वाला खेल अलग है। आज का टॉपिक पानी का प्रेशर नहीं है, आज का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेयर आप पे 24 घंटे इस वक्त भी क्या लगा रहा है? इसे क्या कहते हैं? लेकिन महसूस क्यों? और अच्छा, ये छोटा मोटा प्रेशर भी नहीं है। सी लेवल पे आप में से कोई बच्चा आज तक कहीं समुद्र किनारे गया है? ठंड लग रही है तुम्हें? ये मुझे लग रही है। आज कह रहा हूं, क्या आप में से कोई समुद्र किनारे गया है? गोवा, महाराष्ट्र, ऐसे कोई केरला जगह? कौन कौन गया? थोड़ा करो। बीच पे गए हो? बीच पे क्या महसूस हुआ? बीच पे जाके अच्छा, क्या देखा था ऐसा? समुद्र या समुद्र के आसपास कुछ और, लाइक मछलियां या वो ऐसे वाइब्स? अच्छा सुनो, तो क्या जल परी? टाइड्स देख के खुश हुए, शाबाश बेटा। एक तो डिसेंट बच्चा पढ़ रहा है हमसे, चलो, कह रहे वो टाइड्स देख के खुश हुआ है, ये जलपरा देख रहा है। तो तुम भी तो उसको देख रहे थे देखते हुए। चलो अब आप पता, अब वो जलपरा देख रहा है और तुम उसको देख रहे हो, तो एक ही तो कैटेगरी के हो गए सब। हाँ, इसलिए ये तुम्हें देख रहा था, लेकिन चलो आओ, ठीक है ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो प्रेशर है, अगर मैं आपको इसकी रफ वैल्यू बता दूं तो इट इज 10, अगर समुद्र के किनारे हम, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 पास्कल। इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर, अब 10 की पावर 5 पास्कल एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक छोटा हाथी जब बैठता है एक जगह पे तो वो इतना ही प्रेशर लगाता है, 10 की पावर। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये प्रेशर में महसूस क्यों नहीं होता है? तो ये प्रेशर हमें महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर हर तरफ है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर, अब या ऐसा भी कह सकते हो आप कि हम लोग 10 की पावर 5 की बजाय
0.9 इंटू में 10 की पावर 5 तो दिल्ली में भी बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना यार। देखो अगर आपको क्या पता वो प्रेशर आपको सहन करने की आदत ही हो ना, बट मजा कब आएगा आपको वो प्रेशर एक्चुअली फील कब होगा, जब वो एक तरफ से हटा दिया जाए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे इधर भी क्या है एटमॉस्फेयर और मेरे इधर भी क्या है, तो मुझे महसूस ही नहीं होएगा। हवा का कॉलम इधर से भी क्या लगा रहा है प्रेशर, हवा का कॉलम इधर से भी क्या लगा रहा है, तो मैं एक तरफ क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज प्रेशर दोनों तरफ से। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा जादू किया जाए, ऐसा पॉसिबल अगर हो जाए कि यहां पे मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं और यहां से सारा का सारा एटमॉस्फेयर गायब कर दिया जाए एक तरीके से, बोलो तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि मुझे यहां से धक्का लगेगा? ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे आपको याद हो कंटेनर से पानी बह रहा था, बिल्कुल एटमॉस्फेयर यहां बहना चाहेगा और हम सबको उधर ले जाएगा। हवाएं भी तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बहती हैं, तो अगर वहां का एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो क्या इस सारा का सारा प्रेशर इंसानों को वहां धक्का मार देगा? अभी क्यों नहीं मार रहा? दोनों तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत को समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। किसकी ताकत को समझने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सबसे इजीएस्ट वे क्या है जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ सकते हो? सबसे इजीएस्ट वे, आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है घर में, खाली हवा है उसमें, ठीक है ना, और आप उसमें क्या करते हो, मुंह लगाते हो अपना और उसकी हवा को अंदर की तरफ खींचते हो, अपने सक इन करते हो। क्या करते हो? क्या होगा? वो पिचकती चली जाएगी। मैं आपसे बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपको मुझे बस आंसर करना है कि अगर ये प्लास्टिक की बोतल है और आप इस प्लास्टिक की बोतल से सारी हवा बाहर खींच रहे हो तो ये पिचकती चली जाएगी? ये पिचकती चली जाएगी? ये क्यों पिचक रही है? ये तो आज जानते हो ना आप, आज से पहले क्या जानते थे आप? कि सारी हवा बाहर निकालो, पिचक गई। पर ये कोई रीजन थोड़ी हुआ, हवा के बाहर निकलने से बोतल पिचक क्यों रही है भाई? ये तो आज आपको पता लगा ना कि भाई साहब बोतल के अंदर भी क्या था? हवा। बोतल के बाहर भी क्या था? बाहर से भी क्या लग रहा है प्रेशर, अंदर से भी क्या लग रहा है। और लेकिन हमने अंदर की हवा तो सारी बाहर निकाल दी। अब बाहर क्या है? सिर्फ एटमॉस्फेयर जो क्या लगा रहा है, और ये बोतल दब गई। हमने दबाया नहीं, हमने दबाया क्या? हमने सिर्फ क्या खींची है? खींची है बाहर। कितना ये हम सब ने बचपन में किया है, कुछ तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे पता, हाँ करते हैं, लेकिन कारण शायद आपको नहीं पता था कि आप पार्शियली वहां पे क्या क्रिएट कर रहे हो? वैक्यूम। और वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हो रहा है? वो बाहर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक है। अब एक और सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पास एक कांच का बर्तन है, क्या है, और उसमें छोटा सा छेद कर दूं और क्या क्रिएट करूं? वैक्यूम, सारी हवा खींच दूं, तो क्या होगा? क्या हो सकता है वो कांच का बर्तन टूट जाए? इसीलिए जितने भी कांच के वैक्यूम चैम्बर्स होते हैं वो बहुत थिक ग्लास के बनाए जाते हैं। यू नो कैथोड ट्यूब? जब जे थॉमसन जी ने कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके अंदर क्या क्रिएट किया था? वैक्यूम। अगर वो नॉर्मल हमारी टेस्ट ट्यूब वाला कांच ले लेंगे तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लोड हो जाएगा। एक तो होता है एक्सप्लोड, बाहर की तरफ टुकड़े फैलना, एक होता है इम्प्लोड, अंदर की तरफ टूटना। तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या मुझे एक ऐसा कांच लेना होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सके? इस वक्त मेरे शरीर से मेरा खून बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा जो ब्लड का प्रेशर है उसने एटमॉस्फेयर के प्रेशर को लगभग बराबर किया है। लगभग ऑब्वियसली बताना, ब्लड का आपका थोड़ा ज्यादा होता है किसके मुकाबले? अभी मैं अगर आपने यहाँ पे कट मारूंगा तो ब्लड बाहर आएगा, बट मेरे स्किन ने रोका हुआ है, थोड़ा ज्यादा है, रोका हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं बस, अगर मैं आप इससे किसी भी एक बच्चे को स्पेस में ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ले जाऊं, ऐसे उठा के ले जाऊं, बोलो, तो आप फटके मर जाओगे ना? यानी आप सांस के बगैर तो फिर भी 30 सेकंड सर्वाइव कर सकते हो, 1 मिनट सर्वाइव कर सकते हो, बोलो। गर्मी फिर भी हो सकता है थोड़ी बहुत, आप रास्ते की सर बर्दाश्त कर लो, लेकिन जैसे आप कहां पहुंचोगे? स्पेस में। देयर इज नो एटमॉस्फेयर। आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है ना कि वो आपके शरीर में से जितने भी छेद है, पहली बात तो वहां से बाहर आ जाएगा। दूसरी बात आपके, और वो इतनी जल्दी बाहर आएगा कि छेदों से भी बाहर आना सफिशिएंट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? आंख से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, ऐसे मुंह से बाहर आएगा, और फिर आपकी स्किन को फाड़ के रैप्चर करके आपके सारे ऑर्गन फाड़ के आपका खून बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। अब आपने शायद बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें वो उनको एक वेब सीरीज आई थी 100 करके।
है ना, पतंग आप देखेंगे बहुत बड़ी है उससे। उसमें ना क्या होता है, वो लोग स्पेस में, उसमें वो लोग जो भी कोई गैर कानूनी काम करते हैं ना, उनको बाहर फेंक देते हैं। अब उस मूवी में एक छोटी सी गलती है, जैसे वो लोगों को कहां फेंकते हैं बाहर स्पेस में, तो वो देख रहे हैं उनकी डेड बॉडी ऐसे तैर रही है हवा में, ऐसा होगा ही नहीं स्पेस में। जैसे ही वो बाहर जाएंगे वैसे वो फट जाएंगे, फटने के बाद उनका खून जमेगा या भाप बन जाएगा, वो डिपेंड करता है वो कहां है, हायर टेम्परेचर रेंज में है या, वो सब बहुत लफड़े। लेकिन सबसे पहले तो शरीर फट जाएगा। बात समझ में आई आपको? बोलो। तो दिस इज दी ताकत ऑफ क्या, एटमॉस्फेयर। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बेटा बिल्कुल, आपको पता है जब चांद पे सन की धूप सीधा डायरेक्टली गिर रही होती है तो उस दौरान टेम्परेचर पहुंच जाता है 120-130 डिग्री सेल्सियस चांद पे, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है ना। और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब चांद सूरज यहाँ है, तो इस तरफ देखोगे तो माइनस में पहुंच जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है हमने सन को फेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बोलो। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए एक छोटी सी चीज करेंगे, एक सेकेंड। अब नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। जैसे आपने इसके ऊपर शायद वीडियोस वगैरह देखे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से भी करेंगे, ठीक है? पर पहली बात तो हम आपको इसको हम लोग वैक्यूम्स भी कह सकते हैं, इसको सक्शन कप्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? हाँ, मतलब हम लोग इन्हें चिपको कह देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है? अब ये पूरा मतलब ये टोटल जिस शॉप से मैं लाया हूँ, कह रहा भैया क्या ही पैसे दोगे, ले जाओ ऐसे, मतलब ये फ्री के मिल जाते हैं लगभग। फ्री में 20 रुपए दे आया उसको, ठीक है ना? वो बंदा अच्छा था, वरना ना दे के आता। सुनो, अब जैसे ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्या शो करने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अभी क्या है आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, टॉर्सिली। कौन थे? मैं इनका नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा, थोड़ा टॉरिसिली है एक्चुअली, टॉरिसिली कह लो, जो भी कह लो, ठीक है? अब होता क्या है, सुनो, उन्होंने खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। सुनने वाली बात है यार ये। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हेमिस्फेयर लिए। क्या लिए? लोहे के हेमिस्फेयर लिए। जैसे समझ लो ये बड़े बड़े हेमिस्फेयर लिए, एक ऐसे लगा दिया और एक ऐसे, और दोनों को साथ में रखा, बस चिपकाया नहीं, ऐसे करके रखा। और यहां से उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया, सारी हवा बाहर आ गई। अंदर यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? एटमॉस्फेयर। यहां पे क्या है? यहां घोड़े बांध दिए, यहां घोड़े बांध दिए और बोला इसे खींचो। भाई साहब घोड़े नहीं खींच पाए, भाई साहब घोड़े नहीं खींच पाए। टॉर्सिली जी ने क्या बोला, घोड़ों को हटो। यहां पे जो वो जो सील थी उसे खोल दिया, क्या चलेगी अंदर हवा? अपने आप गिर गए। दिस इज द पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द पावर ऑफ। तो जैसे कि अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में हवा है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐसे करके मान लो दबा देता हूं, तो मैंने इनके बीच की हवा को निकाल दिया। अब अगर मैंने, जैसे कि ये उसी को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, बस समझ लो ये स्पेयर है और हम घोड़े हैं, ठीक है? अब आप समझ लो, हमने बस इसको वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, हमने क्या करा, इसको दबा दिया। जैसे अगर मैं इसको किसी चीज पे चिपका देता हूं, जैसे अभी आपको दिखेगा नहीं, अभी हम वहां पे करते हैं, लेकिन मान लो अगर मैं इसको इस दीवार पे ऐसे करके चिपका देता हूं, तो हुआ क्या, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, दीवार है। ये अभी फिलहाल ये सेक्शन का पैसे था, तो यहां पे हवा थी, अंदर हवा थी ना, ये इसका थ्रू है, यहां पे हवा थी। अब मैंने इसको दबा दिया, मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने पे क्या होगा बताओ? इसके अंदर की सारी हवा बाहर आ जाएगी। अब बताओ, पहले बाहर भी हवा थी और अंदर भी हवा थी, अब क्या होगा? अब सिर्फ बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बाहर क्या है? अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर मैं इसको अब ऐसे खींचने की कोशिश करूं तो ये मतलब आपको पता, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अभी आप भी ऐसे कर लेंगे आके, बट ये बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं यहां से इसको देखो, ये आप सब जानते हैं, अगर मैं इसके अंदर क्या जाने दूंगा, ऐसे हवा जाने दूंगा इसके अंदर, तो ये अपने आप ही, मतलब अपने आप ही से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको सीधा परपेंडिकुलरली खींचता हूं, अगर मैं इसको कैसे खींचता हूं, तो ये मतलब ऐसे उतनी आसानी से बाहर नहीं है। प्लास पकड़ ले या फिर कोई ताकतवर बच्चा खींच ले तो वो कर लेगा, और शायद आपको पता भी है, मतलब करने की भी जरूरत नहीं है। और हम चाहे हम कर, जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा इसको पर देखो, अगर हम इसको साइड से खींचेंगे तो ऐसे निकल जाएंगे, नहीं समझे? क्योंकि हवा को हमने जाने दिया, प्लस ये थोड़े से नॉन यूनिफॉर्म भी है, सस्ते वाले भी हैं। लेकिन अगर हम इनको ऐसे खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलरली खींचने में बाहर नहीं आएंगे, समझ रहे हो आप? जैसे कि ट्राई करो, साइड से खींचोगे तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे, है ना? अब मान लो जैसे कि ये है, अब अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींचूं तो क्या होगा?
बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने अंदर क्या जाने दिया, है ना, बहुत टाइट है ना, देखो। लेकिन अगर हम थोड़ा साइड कर दें इसको तो क्या होगा, निकल जाएगा। सेम गोस फॉर इस यहाँ पे, अगर मैं सारे के सारे यहाँ पे लगा दूं ऐसे करके, और अगर हम इसको, ये सस्ता वाला है नहीं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे खींचें तो ये नहीं आएगा बाहर, समझ रहे हो। पर अगर हम इसको साइड से ऐसे कर देते हैं बाहर, तो अंदर एयर अलाउ कर दिया हमने, बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी वैसे इस पे भी करने वाले हैं, ठीक है। अब हम यार वो देना, वो कांच वाला कहाँ यार, वो खेल है ना, बहुत स्ट्रांग है ना, देखो क्या करना है। अरे यार ताकत का खेल थोड़े, अब जैसे कि अगर हम समझे, कोई एक बच्चा आएगा क्या, एक ही दे दो यार, तुम तो दो फुल, कोई बच्चा यार हद चाहिए होगी, वो ले लो यार, इतने बड़े बड़े बच्चे यार नहीं ले इसको, ये तो कैमरे में नहीं आएगा पूरा, वो ये कैमरे में ऐसा लगेगा, वो हेरा फेरी मूवी थी ना, जिसमें पूरी मूवी में बंदा नहीं आया था, पूरी मूवी में उसकी शक्ल नजर आई थी क्या। ये पकड़ो भाई यार, अब तुम उसकी छातियां देख रहे हो यार, सही कह रहा था वो बंदा। अच्छा सुनो भाई, सबसे पहले ही हमारे पास यहाँ पे कांच का, अरे भाई थोड़ा ऐसी जगह चिपकाएंगे ना इसे हम, तो सब खींचेंगे मिलके। सुनो, ये हमारे पास क्या है, चिपकू नहीं है भाई, वैक्यूम सक्शंस हैं, क्या है। अब अगर मैं इस वैक्यूम सक्शन को यहाँ पे चिपकाता हूँ, बोलो। अब जैसे कि अब तुम इस चिपकू से इसको उठाओ, जैसे कि ये कांच, आप, अच्छा इससे पहले आपने वाली मूवी देखी है मिशन इम्पॉसिबल, उसमें एक सीन आता है ना, वो बुर्ज खलीफा पर चढ़ता है, उसके हाथ में देखे आपने ये लगे होते हैं, वो ऐसे मारता है। अब आपको याद होता है जब उसको हटाना होता था वो साइड से हटाता है। भाई टॉम क्रूज है, वो साइंस लगा के मूवी बना रहा है, बोलो यार। एक तो मिस्टर इंडिया हमारे उसमें, वो हाँ मिस्टर इंडिया तो मूवी थी, है ना, बटन दबा के गायब हो रहा है वो, बटन दबा के वापस आए थोड़ी ना। एक होता है हॉलो मैन, हॉलो मैन मूवी देखी आपने, प्रॉपर साइंस के ऊपर बेस्ड है। चलो कभी, अब इसको जैसे यहां से उठाओ, मैं इसको नीचे से हाथ रखता हूं ताकि इन केस अगर गिर जाए तो, जैसे कि देखो अब इसने इस कांच को क्या किया हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर सामान रखें और दो लगाएं तो, जैसे कि इसके ऊपर क्या क्या सामान रख सकते हैं हम। तुम तो उठाने वाले हो इसको, हाँ तो ऐसा कहेंगे, दोनों तरफ बुक रखेंगे इसको। विवेक नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं, राघव को। और दो भाई, बस यार बस भाई, उठाओ भाई, मैं नीचे से पकड़ के रखूंगा, ठीक है भाई। पता है वैसे इसने मुझे बोला, मैंने कहा भाई एक कांच ले चलता, कहता नहीं सर दो ले चलो। एक बच्चे तोड़ भी सकते हैं, ये भविष्य देखता है ये। चलो भाई पकड़ने पड़ेंगे भाई, भाई तुम क्या नहीं, अच्छा चिपकू नहीं निकले भाई, चिपकू नहीं निकले भाई। चलो मेरे हाथ में नहीं आ रहे, कहाँ से लाए सर। यार तुम देखो, मैं उठाता हूं। जैसे कि बच्चों अगर हम इसको यहां से पकड़ते, छोड़ो, कह रहा हाथ में नहीं आ रहे, हाथ बड़े ना सर मेरे। अच्छा बताओ, क्या इन दोनों चिपकुओं ने इस किताब को भी उठाया हुआ है। हाँ वेरी गुड, और कांच को भी उठाया हुआ है, बोलो। अच्छा इसके बाद और सामान भी रख, अरे वहां पे वो पड़े होंगे यार, सिल्वर बटन गोल्डन बटन, वाओ। हाँ, उसको उठाएंगे आप। हाँ हाँ महंगी चीज आ गई। देखो इसको उठाओ, ये तो बड़ा हल्का होता है यार, बस ये वैसे हल्का होता है लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है बच्चों, गहरी बात बोली मैंने। चलो अब इसको उठाओ, मैं इसको संभाल के रखना था। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, जैसे कि इसको इस साइड से उठाएगा ये, अब तुमको हाथ में नहीं आ रहा, कांच नहीं आ रही, हाथ में आ रही।
हाँ लगी दुनिया नहीं कोई नहीं। धोखा दे गया भाई। नहीं एक्चुअली अच्छा मैं आपको इसकी साइंस से बताऊं, ये हमने इसके ऊपर लगाया था ना, ये अनइवन है ना। अब जैसे कि देखो, अगर हम इसको किसी फ्लैट सरफेस पे ना लगाए, जैसे कि मान लो हम इसको ये रफ है ना, अब यहाँ पे लगाए हम तो ये अच्छा मुझे इतने गंदे की उम्मीद नहीं थी वैसे। जैसे मान लो इसको हम यहाँ लगाएं, देखो अब ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस क्या है, इररेगुलर है। क्या है, हमें इसको अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता हूं तो 100 जैसे इसको इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करो, नहीं चिपक रहा यार। मतलब अगर चिपकेगा भी तो बहुत जल्दी, ये देखो, और यहाँ पे चिपकाओ तो दिखाना भी जरूरी है ना। तो देखो यहाँ पे ये चिपक जाएगा यार। ये बेटा बस समझ गया अब यार, बोलो तो ये यार बस ठीक है, ये घर लेके नहीं जाना भाई, ये रख देते हैं वहां पे, आ जाओ। थैंक यू यार, बच्चे के लिए ताली मार दो। ये बुक दे दो भाई जिन की। अबे तो राइटिंग तो पहचानते हो। सुनो आपके हिसाब से, सुनो भाई, आपके हिसाब से क्या हम इस बेंच को उठा सकते हैं इन चिपकुओं से? यस हाँ, मतलब वो तो है। बोलो क्या इस बेंच को एक बार ट्राई करें, क्या अंदर खिसको तुम दोनों बाहर जाओ, ये भी करना, देखो क्या पता खींच। सर आपको डायमंड बटन मिलना चाहिए। मिल जाएगा यार, रूबी ज्यादा हो गया भाई। सुनो, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे बोलो यहाँ लगाऊं, अरे यार आपके हिसाब से उठ जाएगा? मिलकर उठा रहे हैं। मेरा नहीं एक अरे यार वो तो यार तुम यहाँ से उठाते हैं, चलो आओ। अरे उठाओ यार, हाँ एक साइड से उठाना है पूरा, कौन सा ऊपर उठा देना है हमने, देख रहे हो? बताओ भैया यहाँ पे, और उठाओ भाई। पर आप बताओ, ऑब्वियस बात है इससे हम बुर्ज खलीफा पर नहीं चढ़ने वाले यार एक बात बताओ, 10 रुपए वाले पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर मान लो, हाँ नहीं देखिए यार, लेकिन मान लो अगर यही थोड़े और बैठ जाओ। अच्छा लास्ट अगर बात करें, लास्ट एकदम बात करें, आप ये भी समझें कि यहाँ पे कितनी अंदर मिट्टी चिपकी हुई है। एक तिन, बैठ जा भाई, एक तिनका भी अगर उबड़ खाबड़ हुआ तो वो अंदर क्या जाने देगा? दैट इज द पॉइंट, जितना सरफेस क्या होगा फ्लैट। अब होता है इससे कांच उठाए जाते हैं, मान लो बहुत बड़े बड़े ग्लास लगने हैं बिल्डिंग्स पे, यार बस तुम हर एंगल से ले रहे भाई। मान लो सुनो, मान लो बिल्डिंग पे बड़े बड़े क्या लगने हैं, कांच, बड़े बड़े टाइल लगने, आपको पता है इनसे उठाए जाते हैं वो, क्योंकि रस्सी लगाएंगे कहीं पे, रस्सी एक तरफ क्या लगाएगी, ज्यादा प्रेशर, कांच टूट जाता है। आपने देखा नहीं क्या, ऐसे आते हाथ में, ऐसे दबाओ, देखिए ना एक हाथ में ऐसे दबाओ, तो उस पे शीशे पे रख दो, छोड़ दो, वो वैक्यूम क्रिएट करता है, फिर उसको उठा लो और फिर रख के छोड़ दो, तो वो सब वैक्यूम ही था। और ये सारा खेल किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। किसका है? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मैं आप लोगों को ये वाली चीज यहां नहीं दिखा सकता है, इसके ऊपर मैं आपको परसों वीडियो रिकॉर्ड, वैसे मेरे पास इसका एक पुराना वर्जन है, वो बहुत ही पुराना है, वो लगभग 5-6 साल पुराना, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसी का नया वर्जन रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर हम वापस इस पे आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं भाई कि मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक का कैन है जिसमें से कोल्ड ड्रिंक पी चुका हूं, ठीक है? अब उसके थोड़ा सा पानी डाल के अगर मैं उसे गर्म करूं, क्या करूं? तो गर्म करने पे क्या होगा, उसके अंदर की सारी हवा बाहर चली जाएगी और अंदर रह जाएंगे वाटर वेपर्स। क्या रह जाएंगे? अब अगर मैं उसे उल्टा करके ठंडे पानी में डाल दूं, एकदम चिपक नहीं जाएगा, पिचक जाएगा, क्योंकि अंदर क्या नहीं है, अब सिर्फ वाटर वेपर थे।
जैसे ठंडे पानी में गए वाटर वेपर वापस से क्या बन गए, लिक्विड। अंदर क्या नहीं बचा, एटमॉस्फेयर। बाहर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दबा दिया उसको। बात समझ में आई? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इतना अंडररेट करके रखते हैं क्योंकि हमें वो महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर एक तरफ से हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा? बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की हाइट कैसे निकाली जाती है भाई। पहली बात तो एटमॉस्फेयर की हाइट जो है उसको निकालने के लिए हम लास्ट क्लास में जो हमने रो जी एच पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ क्या, एयर कितनी है बच्चों, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। और हमने क्या देखा कि एट सी लेवल अगर हम लोग प्रेशर देखें तो मिलता है 180 m। क्या मिलता है, जिसकी वैल्यू 1.013 इंटू में 10 के पावर 5 पास्कल है। हमने क्या किया, समुद्र किनारे गए और वहां पे बैरोमीटर प्रेशर नापने की मशीनें होती हैं, आपको भी सिखाएंगे कैसे नापते हैं इसी चैप्टर में। लेकिन मान लो हमने प्रेशर नाप लिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया, 1.013 इंटू में 10 की पावर, जिसको 180 m भी बोलते हैं। ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास रो जी एच का फॉर्मूला है, बोलो। एज प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एच। प्रेशर कितना, 1.013 इंटू में 10 की पावर 5। रो बोलो 1.3, जी बोलो 9.8, और यहां से अगर मैं कैलकुलेट कर लूं एच, क्या कर लूं, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बड़ा ही बेहतरीन। क्या एटमॉस्फेयर की एक्चुअली हाइट 8 किलोमीटर होती है? भाई माउंट एवरेस्ट है 8.8। तो आपको क्या लगता है माउंट एवरेस्ट एटमॉस्फेयर के बाहर है? तो फिर आंसर सही आया गलत आया? क्यों आया गलत? ये एवरेज आंसर आया है। दो बातें यहाँ पे जो आपने बहुत गलत लेट की, मतलब हमने नहीं, आपने नहीं, जिन्होंने हाइट निकाली, जिनका नाम क्या था, पर्सी, उन्होंने दो बातें बहुत गलत प्रूफ लेट की। एक तो सबसे गलत चीज क्या लेट कर ली, डेंसिटी। हवा की डेंसिटी सी लेवल के पास बहुत ज्यादा होती है और ऊपर बहुत कम, पर हमने डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लिया। और सेकंड आपको पता है, बोलो किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू हमने 9.8 ले ली, वो तो सी लेवल पे होती है। इतना किलोमीटर ऊपर जाओगे और तो जी पे उतना फर्क नहीं पड़ता, 8 किलोमीटर पे जी जो है वो 9.8 की बजाय 9.7 हो जाएगा, तो उतना बड़ा फर्क नहीं है। वो मेन फर्क क्या है, डेंसिटी। बेटा कहीं कहीं जगहों पे एटमॉस्फेयर की हाइट 7 किलोमीटर भी है और कहीं कहीं जगहों पे एटमॉस्फेयर की हाइट 88 किलोमीटर भी है। 88 किलोमीटर भी है। जैसे किसी भी एरिया में जहां डेंसिटी बहुत कम है, जैसे कि पोलर रीजन्स पे आपको पता है ग्रेविटेशनल पुल को थोड़ा सा कम लगता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर और दूर जाके एक्सपैंड हो गया है। लेकिन इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या लगती है, और प्लस आपको मैंने बताया भी था शायद कि इक्वेटर पे सारी हवा एक्सपैंड होकर किसकी तरफ जाती है, पोल। एल नीनोज बोलते हैं। इक्वेटर सारी हवा एक्सपैंड होकर कहां जाती है, तो पोल्स पे एटमॉस्फेयर की हाइट काफी ज्यादा बड़ी पाई जाती है। तो ये एवरेज 8 किलोमीटर आंसर है। 8 एक्चुअली में बहुत रफ आंसर है, बहुत ज्यादा रफ आंसर है। ओके बोलो, पक्की बात है? ठीक है। एटमॉस्फेयर की क्या आई, हाइट आ गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बायोंसी। अब बायोंसी क्या होता है, बायोंसी का मतलब होता है फ्लूइड एक अपवर्ड की तरफ क्या लगाता है, प्रेशर। जैसे कि आप सब कभी किसी स्विमिंग पूल में गए हो, किसी वाटर बॉडी में गए हो, तो आपको बड़ा हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंटेनर होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बायोंसी आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे, आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान सुनना, ये क्या है, कंटेनर के अंदर क्या है, पानी। आपके पास एक ब्रिक है, यानी कि आपके पास एक ईंट है। बोलो, 9th क्लास का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपके 11th क्लास के बच्चों से। अगर मैं उस ईंट का वजन स्प्रिंग बैलेंस से तोलता रहूं और तोलते उससे काट ले जाऊं पानी में, तो उस स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग उसकी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? मतलब अगर बाहर वो 4 किलो रीडिंग दिखा रहा था ईंट की, तो अंदर 4 किलो से कम दिखाएगा। अरे यार ये कैसे पता हमें, लेकिन 4 किलो से कम दिखाएगा। बोलो, बहुत कम तो नहीं,
लेकिन कम दिखाएगा, क्योंकि पानी उस पे ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। प्रेशर तो लगाता ही है, लेकिन ऊपर की तरफ उस प्रेशर की वजह से क्या लगेगी, उस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स। क्या बोलते हैं? और उस टेंडेंसी को, उस क्षमता को क्या कहा जाता है, बायोंसी। उस टेंडेंसी को, क्षमता को क्या कहा जाता है, बायोंसी। नहीं नहीं, वो तो हवा का प्रेशर है ना, वो तो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे पास क्या है यार, अगर मेरे पास मैं पानी में, अरे भाई मैं अगर मान लो उसको गोदी में उठा लूं और गोदी में उठाते उठाते इसको पानी में ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं? अरे ठीक है, ये तो थोड़ी देर के लिए सोच लो मैं ये हूं, ठीक है। अब मैं इसे गोदी में उठाते उठाते कहाँ ले जाऊं, पानी में। अब आप बताओ मेरे को कि मुझे ये पानी में हल्का महसूस होगा या भारी? बाहर अगर इसका वजन मेरे को 600 न्यूटन 700 न्यूटन महसूस हो रहा है, तो अंदर जाके वो बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी ना, तो एज अ रिजल्ट मुझे इसका वजन कम महसूस होगा। हाँ नहीं, पानी में ले गए बेटा, गोद में उठा था, पानी में ले गए बेटा, और क्या। अच्छा, आपको लगा मैं पानी में हूं, ये गोदी में ही है ऊपर, बाहुबली। तो फिर तो फायदा नहीं होगा। मतलब अगर आपको ऐसा लगा कि मैं किस में हूं, मैं सिर्फ कहां हूं, पानी में हूं, लेकिन ये किस में है, हवा में, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्या कैसी बात है, क्या क्या कह रहे हो? ठीक है बेटा, बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, आप बताओ ये कौन सी फोर्स है। चलो अब दो केस लेते हैं। पहला केस आप आएगा, अभी आएगा, आगे अभी आ रहा है। अच्छा सुने, आपके हिसाब से बायोंट फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती होगी? क्या ये सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगी? बोलिए, आपके हिसाब से क्या बायोंट फोर्स, अच्छा ऑब्जेक्ट पर नीचे क्या लग रहा होता है, mg, ऊपर क्या लग रहा होता है, बायोंट फोर्स। आप बताओ एक ऑब्जेक्ट तैरेगा कब? जब उसकी बायोंट फोर्स ज्यादा हो जाएगी mg से। और वो डूबेगा कब? जब उसकी बायोंट फोर्स कम हो जाएगी mg से। बराबर होगी तो जहां छोड़ दोगे वहां रहेगा, सबमरीन्स में होता है। बराबर होना बहुत रेयर केस है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो तैरेगा, कम हो जाएगी तो वो। अब सुनो, इंसान अक्सर पानी में डूबता है। अब एक किस्सा सुनाऊंगा, सच्चा किस्सा एकदम। हम लोग बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत साल पहले बच्चों को जुरासिक पार्क लेके गए थे। कभी आप वहां जाओगे ना, अगर सेक्टर 7 में फोटोज लगी हुई, तो हम बच्चों को कहां लेके गए थे, जुरासिक। वो ऑल्दो हमारी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी दूर बच्चों को ले जाना, फिर उनको मैनेज करना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और बच्चे भी आजकल एक से एक हरामी है, तो वो तो वेरी डिफिकल्ट। और अब तो ये और डिफिकल्ट होता जा रहा है। ऐसे बच्चों को ले जाए अगर, ये तो जल पर ही करेंगे वहां, ये तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट इज वाई अब तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ पहले लेके जाते थे। अब सुनना किस्सा क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे वहां जिनको स्विमिंग आती है, और बहुत सारे मेरे जैसे जिनको नहीं आती। तो सारे बच्चे, मतलब 400-500 बच्चे हमारे अकेडमी के, हम सारे गए। और सुनने वाली बात यह है कि उसमें से कुछ 50 लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, तो उन्होंने उनसे बोट ले ली, पीली वाली, ठीक है। और मैं, मेरे जैसे 4-5 और बच्चे, हम एक बोट में बैठे हैं और चप्पू मार रहे हैं हल्के हल्के, और बस बच्चों को देख रहे हैं वहां, और तो कुछ कर नहीं सकते। या जब वेट कर रहे हैं डांस वांस खुलेगा तो ना। अच्छा अब हुआ क्या, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनना। एक बच्चा हमारी ना बोट के, मतलब बोट कह लो जो भी कह लो, उसके नीचे से होता हुआ गया, ठीक है। सुनने वाली बात है यार, बायोंट फोर्स समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो प्लीज। वो ऐसे तैरता हुआ, और सच बताऊं वो तैर नहीं रहा था, उसने अपना शरीर ऐसे छोड़ रखा था। अच्छा एक बात बताओ, मैं नाम से बताता हूं आपको। आप सेक्टर 7 में जगदम्बा फोटो स्टेट जानते हो? कोई जानता है? उनका बेटा है वो, उनका बेटा है, अब तो बहुत बड़ा हो गया, वेट लिफ्टिंग करता है, गौरव नाम है उसका। वो इतना मोटा था उस दौरान, मैं यहां बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो वो ना ऐसे करके, मैंने कहा भाई वापस इधर आ, इधर आ। वो जा रहा था, मैंने कहा तो डूब क्यों नहीं रहा? कहता नहीं मैंने डूबता। सच यार, आपको मेरी बात यकीन नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो ध्यान से।
तो मैंने कैसे कैसे नहीं डूबता, उसका वो पेट उसका बहुत तो ना उसका पेट बाहर था, सुनना। तो मैंने क्या किया, उसके पेट पे ऐसे हाथ रखा और उसको दबाया। सच बताऊं, वो वापस ऊपर आ गया। अब मैंने उससे पूछा, भाई ये कैसे हो रहा है यार, इंसान तो डूबता है, हमें स्विमिंग नहीं आती, हम बोट पे इससे तो बैठे हुए हैं। तो कह रहा सर मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, थायराइड है, पता नहीं क्या बोला उसने उस दौरान। मेरा वजन ज्यादा नहीं है लेकिन मैं फूला हुआ हूं, मेरा वजन ज्यादा नहीं है लेकिन मैं फूला हुआ हूं। अब आप समझ गए, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उस पर क्या ज्यादा लग रही है, बायोन फोर्स। क्या लग रही है यार, एक बात बताओ, अगर मुझे इस बुकलेट को भले 5 सेकंड के लिए पानी में तैराना है, तो ऐसे छोड़ूंगा तो कोई चांस नहीं, ऐसे छोड़ूंगा तो फिर भी चांस है, क्योंकि क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो पानी इसके इधर 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 क्या लगा सकता है, बायोन फोर्स। कह रहा साइंस एंड फन। और अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बायोन फोर्स एक तो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो बायोन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी से, बोलो। सेकंड, ये किस पे डिपेंड भी करती है आपके हिसाब से, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से। किस पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी ये डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी, बायोन फोर्स उतनी। आई होप आपको पता हो समुद्र के पानी में तैरना आसान है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर में, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है। क्या होता है, अब आपने शायद हो सकता है वीडियो देखी हो सकता है ना देखी हो, 9th के साथ। हाँ जी, डेड सी, सबको डेड सी पता है बेटा? डेड सी एक समुद्र है जहां पे बहुत सारा सॉल्ट है। शाहरुख खान कहां से आ गए? बहुत सारा क्या है, सॉल्ट। एग फ्लोट, आशु सर, सुनने वाली बात क्या है? नहीं तो मैं भी तो गंदी बातें करता हूँ क्लास में। सुनो सुनो सुनो, ये अच्छा मैं क्या, थैंक यू। और बाकी ये वाली कह रहे हो क्या? सुनो सुनो सुनो, इस ये 9th के साथ हम लोग कुछ कर रहे हैं। सुनना क्या है, हमारे देखी होगी शायद वीडियो, किसी ने, जिसने नहीं देखी बदतमीज आदमी। सुनो, हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमने बेटा क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? अब इस पानी के अंदर थोड़ा ऐड करनी पड़ती थी पहले, अभी भी करनी पड़ती है। तो अब इस कंटेनर में हमने क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। ये जल परा वाला देखो, अभी कब यार तुम भाई को क्या गड़बड़ है भाई ये? यार इस पानी के अंदर अंडा डालेंगे तो अंडा डूब जाएगा, अंडा डूब जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल वाटर है, ये नॉर्मल वाटर है। बोलो अंडा। अब हम इस अंडे के अंदर क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। ओ मतलब सॉरी, अब हम पानी के अंदर, देखो भाई अगर आपको अंडे को पानी में तैराना है, बोलो, तो या तो मुर्गी को बोलो सरफेस एरिया बढ़ाए, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम बायोन फोर्स को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? अब अगर हम डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ा देंगे, ये ना एक्चुअली ऑनलाइन क्लास भी साथ चलती थी, तो लोगों को लगता मैं गाने सुनते सुनते पढ़ा रहा हूं, पर वो ऑनलाइन क्लास के लिए होते थे। ये नमक है, कंपनी क्या है, वो ब्राउन राइस का डब्बा है, कंपनी क्या रहा है, ब्राउन सॉल्ट। काम की बात पे ध्यान ही नहीं है लल्लुओं का। तुम्हारी है क्या? अभी खुद अंडे से बाहर आया नहीं ढंग से। बेटा हमने इसके अंदर बहुत सारा एक्चुअली क्या डाल दिया, नमक। अब हम अगर इसके अंदर क्या डाल देंगे, अंडा, तो अब अंडा तैरना चाहिए, क्योंकि हमने पानी की डेंसिटी को बढ़ा दिया। डेंसिटी बढ़ गई है तो बायोन फोर्स बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि डेड सी में लोग अपने आप को फुली छोड़ दे तो सब गौरव की तरह तैरेंगे। यू नो गौरव ना, अब तो अच्छा यार उनकी शॉप पर जाके मत पूछना,
ये मत पूछना शॉप पे जाके तुम वही हो ना। तुम तो किसी भी हाल में डूब डेड सी में डूब जाएगा ये तो। इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है, देखो। अरे यार कितना बोलता है भाई तू। हाँ ये देखो, ये अंडा पानी में अब तैरने लगा। क्यों तैरने लगा? क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है वो हमने बढ़ा दी, पानी की डेंसिटी बढ़ा दी। तो अब वही सेम अंडा, एक ही वही अंडा है, ऐसा थोड़ी मुर्गी लेके कोई और ले आए हैं अब। अर्थक्वेक वो यार वो ट्राइपॉड पे यार पहले बहुत अलग तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होती थी। देखो कितनी मतलब ब्लर सी वीडियो है। बट लाखों लाइक में मेरा लाइक खो जाएगा कहीं। सुनो सुनो, अरे यार सुनो। हाँ सेम रीजन। अरे भाई उनके भी तो क्लास में बायोन फोर्स का टॉपिक है। हाँ हाँ अरे बिल्कुल। आपके टाइम पे शायद ऐसा डिलीट हो गया था। हाँ आपके टाइम पे शायद यार एक सेकेंड, आपके टाइम पे शायद ये वाला पार्ट डिलीटेड था। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो बायोन्ट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? और डेंसिटी के भी क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई? बोलो। आज ज्यादा को लिखने का तो है नहीं वैसे, कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलो ये लो जी, तुम्हारे कहने पे आ गया है क्या? अब देखो एक तरीका तो ये है कि किसी भी चीज को तैराना हो तो बायोन्ट फोर्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब बायोन्ट फोर्स ज्यादा से ज्यादा करने के लिए एक तो हमने बोला क्या बढ़ाओ? सरफेस एरिया। और एक क्या बढ़ाओ? फ्लूइड की डेंसिटी। लेकिन आर्किमिडीज जी ने एक और तरीका बताया था बायोन्ट फोर्स को बढ़ाने का। आई होप आपको पता हो कि आर्किमिडीज जी कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये फिलोसफर थे। ये एक राजा के, जैसे अकबर के बीरबल नहीं थे, ऐसे एक राजा के क्या थे? फिलोसफर, लाइक बीरबल। तो एक बार की बात क्या हुई कि राजा जी का मुकुट जो है वो चोरी हो गया। उनको ऐसा लगा था, मतलब कि मुकुट जो है वो चोरी हो गया, खो गया, चोरी हो गया, XYZ जो भी है। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो राजा जी का मुकुट क्या हो गया? राजा जी ने कहा कि जब तक मेरा मुकुट नहीं मिलेगा मैं XYZ कानून लागू कर दूंगा, बड़े सख्त कानून। तो उनका मुकुट अगले ही 1 दिन 2 दिन में मिल गया। तो राजा को ऐसा लगा कि मेरे ही नौकरों ने शायद इन कानूनों को हटाने के लिए मुकुट नकली बना के मेरे को सेम दे दिया है। अब उस जमाने में ऐसे तो कोई टेस्ट, यार BCs की बात हो रही है, उस जमाने में ऐसे तो टेस्ट थे नहीं कि भैया मैं चेक कर लूं ये गोल्ड असली है या। तो राजा जी ने कहा किसको? कि भाई तू पता लगा ये मेरा वाला ही मुकुट असली है या नकली है। अब सुनने वाली बात यह है, ये अपने ऐसा कहा जाता है उस जमाने में नहाने के लिए भी लोग ऐसे ही खुले में नहर वहर में नहाते थे। तो ये नहा रहे थे और नहा के ये मुकुट को साथ में रख के सोच रहे थे कि यार कैसे पता लगाओ। राजा जी ने बड़ी मुश्किल दुविधा में डाल दिया। तो नहाते नहाते ही अपना मुकुट ऐसे हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ था और ये टेंशन में था, मुकुट छूट गया। और छूटने के बाद मुकुट तैरने लग गया। अब उन्होंने उसी दौरान अपनी क्या उतारी? अंगूठी, और पानी में छोड़ी, वो डूब गई। इसका मतलब तो क्या था? अब किताबों में लिखा हुआ है यूरेका का मतलब होता है आई हैव फाउंड इट। इनकी भाषा में यूरेका मतलब होता है मैं ढूंढ दिया। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। बिना कपड़े पहने दरबार में भागते हुए गए। हाँ हाँ, कि इनको इतनी खुशी थी उस बात की कि इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने, और पहले ज्यादा लोग पहनते भी नहीं थे, ऐसे भागते हुए गए। क्या कलम करवा दिया होगा? अच्छा सुनो, ये भागते हुए गए किसके? तुम दोनों की खुशी हो रहे भाई। भागते हुए गए किसके पास? और उन्होंने कहा मैंने ढूंढ दिया, यूरेका यूरेका यूरेका। और कैसे ढूंढा उन्होंने इतना तो बता दिया कि ये गोल्ड क्या है। अच्छा ऐसा नहीं है, इसके बाद वो रुके। अब उन्होंने इसके ऊपर और मेहनत की, बिकॉज दिमाग तो था ही। और फाइनली इन्होंने, वहां से शुरुआत हुई। ये तो पता नहीं है क्या दुनिया हिलाने वाला प्रिंसिपल तो दिया, अंगूठे की बात कर रहा है। देखो तभी तो गरीब लोग नीचे रह जाते हैं। देखो गरीब मतलब दिमाग से, नॉट इकोनॉमिकली, दिमाग से। इसको अंगूठे की पड़ी है। देखो वो दुनिया हिला देने। आपको पता है अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज के डेट में ना होता तो जहाज ना होते। जहाज ना होते तो क्या ऐसा कह सकता है काइंड ऑफ इंडिया को डिस्कवर करने में हम 50 साल 100 साल पीछे होते। भाई साहब इंडिया या बहुत सारी और कंट्रीज कैसे डिस्कवर हुई? पानी के रास्ते ही तो हुई। मैं नहीं कह रहा इंडिया डिस्कवर, ऑफिसर हवाई जहाज बनते तो आता ही हम, लेकिन कितना लेट आते। आर्किमिडीज जी ने एक प्रिंसिपल दिया। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी बॉडी को फ्लूइड में डालते हैं
तो वो बॉडी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, फ्लूइड को अपनी जगह से हटाएगी। जितना ज्यादा फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगी उतनी ज्यादा बायोन फोर्स होगी। आज एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बस, इन्होंने कहा बायोन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ फ्लूइड क्या डिस्प्लेस्ड। दोबारा बोल रहा हूं, बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना ज्यादा फ्लूइड क्या होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बायोन फोर्स। अब सुनना, इसका मतलब यह है कि पानी में जाके अगर आपने ज्यादा से ज्यादा पानी को अपनी जगह से हटाया तो आप पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगी बायोन फोर्स। और यही आपको पता है स्विमिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है। आप में जितनों को भी स्विमिंग आती है, जितनों को नहीं भी आती है, उनको पता है पानी में तैरने का प्रिंसिपल है हाथ पांव तो चलाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा हाथ पांव सही तरीके से और तेजी से चलाए गए उतना आपके लिए तैरना आसान है। बेटा जब इनिशियली जो नहीं तैरना सीख पाता उसको डक फीट्स बना दिए जाते हैं। क्या आप सबको पता है पैर चलाने पड़ते हैं? पैर चलाने से क्या हो रहा है? पानी डिस्प्लेस हो रहा है। पानी डिस्प्लेस हो रहा है तो आप पे क्या लग रही है? अब आप अभी तो आप इतनी तेजी से पैर चलाना सीखे नहीं हो, सही टेक्निक नहीं है, तो आपको क्या पहना दिए जाते हैं? डक फीट्स, जिनका सरफेस एरिया। अब अगर आप धीरे धीरे भी पैर हिलाओगे तो पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा, तो आप पे तैर, और धीरे 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 डक फीट्स हटा के फिर वो आपको तैरना दिया जाता है। ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। आगे जाने के लिए पानी को पीछे धक्का मारना है, वो न्यूटन जी का थर्ड लॉ है। पीछे जाने के लिए पानी को आगे धक्का मारना न्यूटन जी का थर्ड लॉ है। तैरने की बात कर रहे हैं हम, जिसपे हम पैर पे ऐसे फोर्स लगा, ऐसे करके। बात समझ में आ गई? तो बायोन फोर्स कितनी ज्यादा होगी? जितना ज्यादा पानी क्या करोगे अब जो शिप्स होती हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब वो पानी में छोड़ी जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करती। भाई साहब एक जहाज, एक फुल साइज जहाज सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7 इनसे भी मिला के बड़ा होता है। आपको पता है अटलांटा 3 दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, टाइटैनिक कुछ नहीं है उसके सामने। टाइटैनिक अपने टाइम पे सबसे बड़ा था ना, आज तो कुछ नहीं है वो। आज तो टाइटैनिक मतलब नैनो हो गया, और हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यूनर की, उससे ही बड़ी गाड़ी की। भाई साहब शिप के अंदर लोग 3-3 साल रह रहे हैं। शिप के अंदर शॉपिंग मॉल है, टेनिस कोर्ट है, रेस्टोरेंट है 5-6, घर तो बने हुए हैं, क्लासरूम्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। 3-3 साल के लिए वॉयज पे, अरे अमीर लोग जाते हैं यार, 3-3 साल वॉयज पे निकल जाते हैं। कहां जा रहे हैं? 3 साल पानी में रहने। हाँ पूरी दुनिया है, और कहां पे तैर रही है? पानी पे, ऐसे धीरे धीरे तैर रही है। आप कभी गोवा में कैसीनोज गए हो? समुद्र वाले क्रूज में गए? पूरी दुनिया ही तो है वहां, एक दुनिया ही है। एक पूरा ऑडिटोरियम में शो हो रहे हैं, कैसीनो चल रहे हैं, अंदर छत पे डीजे चल रहा है, पार्टियां हो रही हैं। अगर मैं आसपास पर्दा लगा दूं तो आपको लगेगा आप एक छोटे से शहर में हो। जैसे ऊपर जाओगे छत पे तब समझ, अरे मैं तो पानी पे हूं। वो वाली वांटेड मूवी में हुआ था ना, उसको पेल रहे हैं, वो भाग रहा है, उसको लग रहा है भाग गया, ऊपर जाता है और वो पैंट गीली हो जाएगी तेरी। याद है वो सीन? स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, जहाज में ही स्विमिंग पूल है। हाँ है, अरे और नहीं है तो बाहर फेंकते हैं बंदा को, फिर वापस ऊपर। हमने पढ़ाई कम की है वैसे, मजा क्या।